मौसम की मार। बारिश के मौसम में प्रदेश की तमाम नदियां उफान पर हैं। कई नदियों में बाढ़ की स्थिति है तो कई जगह बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। टीवी स्क्रीन पर नदियों के बढ़े जलस्तर और बाढ़ और तबाही की 6 अलग-अलग तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर वाराणसी की है, जहां गंगा का जलस्तर 6 सेंटीमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बढ़ रहा है। वहीं उसकी सहायक वरुण नदी भी उफान पर है। दूसरी तस्वीर गाजीपुर की है, गंगा नदी उफान पर है। तेजी से बढ़ते जलस्तर को देखते हुए बाढ़ का खतरा साफ तौर पे देखा जा सकता है। तीसरी तस्वीर प्रयागराज की है, यहाँ गंगा और यमुना दोनों ही नदियां कभी भी खतरे के निशान को पार कर सकती हैं। यहाँ एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी गई हैं। चौथी तस्वीर आगरा की है, यहाँ यमुना का जलस्तर भी बढ़ने से गांव में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। पांचवी तस्वीर इटावा से है, यहाँ चंबल नदी का जलस्तर बढ़ने से 12 से ज्यादा गांव ऐसे हैं जो बाढ़ से प्रभावित हैं। यहाँ प्रशासन की ओर से नाव चलाई जा रही है। छठी तस्वीर जालौन से है, जहाँ यमुना खतरे के निशान से 4 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। कई गांव बाढ़ की चपेट में हैं। तो कुल मिलाकर बढ़े हुए जलस्तर के बाद किस तरीके से लोगों की जिंदगी में मुसीबतें बढ़ गई हैं, ये तस्वीरें बयां करती हैं। देखिए, जगह जगह चाहे गंगा नदी हो या फिर कई बड़ी नदियों की सहायक नदी, लगभग हर नदी उफान पर है। और कटान की स्थिति हो, बाढ़ की स्थिति हो, दोनों ही लोगों के जीवन को किस तरीके से प्रभावित कर रही हैं, अंदाजा लगाइए आप। जालौन की नदियां अब खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। इसकी चिंता आला अधिकारियों को भी सताने लगी है। नदियों का जलस्तर कम होने का नाम नहीं ले रहा और सैकड़ों गांव टापू में तब्दील हो चुके हैं। इन्हीं हालात का जायजा लेने झांसी से आए कमिश्नर और डीआईजी ने आज जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया और मुलाकात करके लोगों का हालचाल जाना। हालत ये है कि गांव मोहल्ले से होता हुआ पानी अब हाईवे तक पहुंच चुका है। जिले की नदियां खतरे के निशान से 4.5 मीटर ऊपर बह रही हैं। कालपी की यमुना नदी अपने खतरे के निशान से 4.5 मीटर ऊपर बह रही है। नदी का जलस्तर बढ़ने से प्रशासन ने कई गांवों को खाली कराया है। वहीं घरों में कैद ग्रामीणों को नाव के सहारे बाहर निकाला जा रहा है। गाँव के साथ एक आदमी रहे, जिसको आप बना लो, जो आप एक गाँव आइलैंड कर दीजिए हैं जहाँ बसते नहीं है। उधर इटावा में चंबल नदी का जलस्तर बढ़ने से कई गांव में बाढ़ आ गई है। और गांव में अगर बात करें पानी की, तो घरों में पानी है, मकान डूब गए हैं, कई गांवों का संपर्क टूट चुका है। प्रशासन की ओर से राहत और बचाव काम तो जारी है। इस दौरान एसडीआरएफ की टीमें, एबीपी गंगा की टीम भी वहां मौजूद रही और तस्वीरें हम आपके सामने रख पा रहे हैं। जलमग्न स्थिति है, गांव-गांव जिस तरीके से बाढ़ का पानी नजर आ रहा है। देखिए, दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी और लोगों का घर हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, सारी चीजें लबालब पानी में डूबी हुई नजर आ रही हैं। ऐसे एबीपी गंगा की टीम ने भी जब जायजा लेने की कोशिश की, देखने की कोशिश की, तो ये देखिए वो रास्ते जहां पर लोग चला करते थे, लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी नजर आएगा। अभी आगे पानी मिलेगा ना। वहीं आगरा में भी यमुना नदी उफान पर है। बाढ़ के कारण घाटों के पास किसानों की फसल जलमग्न हो चुकी है। यहां गांव वाले दहशत के साए में हैं। एमपी और राजस्थान में लगातार हो रही बारिश के कारण नदी का जलस्तर करीब 136 मीटर पहुंच गया है। सीतापुर में शारदा नदी ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। बछरता गांव की बात कर ले, तेजी से कटान कर रही है नदी। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि जूनियर हाई स्कूल का ये भवन है, नदी में डूबने की कगार पर है। और जिस रफ्तार से, जिस वेग से ये पानी बह रहा है, कटान भी तेजी पर है। हमीरपुर में भी नदियों ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। यमुना खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर बह रही है, जिससे कई गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। नदी के कटान के कारण तमाम घर और सैकड़ों एकड़ खेत नदी में समा चुके हैं। वहीं बेतवा नदी में बाढ़ के कारण शहरी इलाकों में पानी घरों तक घुस चुका है। ये देखिए, कच्चे मकानों में रहना मुश्किल है, वो लगभग पानी में डूब चुके हैं। सड़क किनारे इसी तरह कुछ सामान रख के लोगों ने अपना आशियाना बसा रखा है। जिसके हाथ जो लग रहा है अपने घरों से वही पैक करके लोग जगह छोड़ने को मजबूर हैं। ये देखिए, जमीनी हालात, कच्चे मकान,
सबके अंदर पानी समा चुका है। लोग जैसे तैसे सामान निकालकर सड़कों के किनारे पड़े हुए हैं और जहां पक्के मकान बने भी हैं वहां भी पानी लोगों के घरों के अंदर पहुंचने को तैयार है। सड़कें लबालब हैं। बाढ़ की स्थिति अभी सामान्य है। चंबल नदी में पानी ज़्यादा बढ़ने के कारण यमुना खतरे के निशान के पास है और लेकिन बेतवा अभी खतरे के निशान से नीचे है। बाढ़ चौकियों को अलर्ट कर दिया गया है। बाढ़ चौकी पे जो भी कर्मचारी अधिकारी तैनात हैं, पुलिसकर्मी तैनात हैं, सबको जो है सचेत कर दिया गया है, जागरूक कर दिया गया है कि सब लोग सतर्क रहें और आसपास के जो भी इसकी परिधि में आने वाले गाँववासी हैं उनके साथ निरंतर संपर्क बनाए रखें और किसी भी प्रकार की ऐसी स्थिति आती है कि पानी बढ़ता है तो तब उन्हें सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए प्रेरित किया जाए। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश अब डरा रही है। दरकते पहाड़ दहशत पैदा कर रहे हैं तो वहीं उफनाती नदियां मानो धड़कनें बढ़ाने का काम कर रही हैं। पहाड़ से लेकर मैदान तक बारिश की शक्ल में मानो कुदरत का गुस्सा फूट पड़ा। बारिश के बाद पहाड़ी आफत। दरकते पहाड़ जान पर मुसीबत। उत्तराखंड में बारिश के बाद अगर सबसे ज्यादा लोगों को कुछ डरा रहा है तो वो दरकते पहाड़ों की ये तस्वीरें हैं जो हर रोज जिंदगियों पर खतरा बनकर मंडरा रही हैं। दरकते पहाड़ों की ये तस्वीर कर्णप्रयाग की है। बद्रीनाथ हाईवे पर जगह जगह पहाड़ों के दरकने और चट्टानों के खिसकने की तस्वीरें सामने आ रही हैं। नारायण बगड़ इलाके में कई लोगों की जान उस वक्त बाल बाल बची जब लोग बद्रीनाथ की तरफ जा रहे थे और रास्ते में पहाड़ का बड़ा हिस्सा टूटकर हाईवे पर आ गिरा। इस हादसे में हालांकि जान माल का नुकसान तो नहीं हुआ लेकिन तस्वीरें डराने वाली। दरकते पहाड़ों ने बंद किए रास्ते। डेंजर जोन से गुजरने की मजबूरी। उत्तरकाशी में भी भारी बारिश की वजह से दरकते पहाड़ आफत बन चुके हैं। यहाँ के कई हाईवे पहाड़ी मलबा आने की वजह से पूरी तरह बंद हो चुके हैं जिसकी वजह से दर्जनों गांव का संपर्क मुख्यालय से कट गया है जिससे इलाके में रहने वाले लोगों को सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोग जान जोखिम में डालकर बंद रास्तों को पार करने के लिए मजबूर हैं। हालांकि प्रशासन ने इलाके में 2 डेंजर जोन घोषित कर रखे हैं जिनमें एक बड़ेथी और दूसरा मनेरा को भी डेंजर जोन बनाया गया है लेकिन लोग मजबूरी में इन डेंजर जोन से भी होकर गुजर रहे हैं जो किसी बड़े हादसे को दावत देने जैसा है। पहाड़ बन रहे जोखिम। नदियां बन रही आफत। उत्तराखंड में पिछले 2 हफ्तों से लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में और भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की है जिससे आने वाले दिन पहाड़ों के साथ साथ मैदानी इलाकों के लिए भी आफत भरे साबित हो सकते हैं। अभी भी कई इलाकों में लगातार बारिश हो रही है जिसकी वजह से उत्तराखंड के पहाड़ी के साथ साथ मैदानी इलाकों में भी लोगों की जिंदगी प्रभावित है। उफनती नदियों का बहाव तेज होता जा रहा है जिससे कटान भी तेज हो रहा है। ऋषिकेश में कुछ दिन पहले इसी तेज बहाव का शिकार मुंबई का एक युवक और 2 युवतियां हो चुके हैं। उत्तराखंड से यूपी तक आफत। बाढ़ का पानी बढ़ा रहा मुसीबत। तस्वीरें जालौन की जहां बेतवा, चंबल और यमुना नदी का जलस्तर इतना बढ़ गया कि नदियां रौद्र रूप में नजर आ रही हैं। जिले में यमुना नदी इस वक्त खतरे के निशान को पार कर चुकी है जिसकी वजह से बाढ़ का पानी तेजी से इलाकों की तरफ बढ़ रहा है। कई गांव को अपनी चपेट में ले चुकी यमुना के पानी ने स्थानीय लोगों को पलायन करने पर मजबूर कर दिया है। यमुना नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए स्थानीय प्रशासन भी चौकन्ना है।
इलाके में बाढ़ प्रभावित इलाकों में एसडीआरएफ की 2 टीमों को लगा दिया गया और नदी के आसपास की बस्तियों में रहने वाले लोगों को ऊंची जगहों पर भेजा जा रहा है। कई दर्जन गांव का संपर्क इस वक्त मुख्यालय से टूट चुका है। बढ़ते जलस्तर से लोगों में दहशत। इसमें पानी नीचे भरा हुआ है, तो नीचे बैठ सकता है मकान, इसलिए आप अपने बच्चे को लेकर। खतरे के निशान के ऊपर पहुंची यमुना। खाने पीने की सभी व्यवस्थाएं प्रशासन द्वारा मुहैया कराई जा रही है। आप लोग सभी लोग पहुंचे। औरैया में भी यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे आसपास के इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। खतरे के निशान के ऊपर बह रही यमुना की वजह से इलाके के लोगों में दहशत है। डीएम और एसपी हालात का खुद जायजा ले रहे हैं। दोनों अधिकारी नाव में बैठकर बाढ़ग्रस्त इलाकों में पहुंचे और जरूरतमंदों तक मदद पहुंचाई। साथ ही स्थानीय लोगों से सुरक्षित स्थानों की तरफ जाने की अपील भी की जा रही। अधिकारियों ने बढ़ते जलस्तर को देखते हुए एनडीआरएफ की टीम भी बुलाई है। साथ ही लोगों को बाढ़ से निकालने के लिए नाव की व्यवस्था भी की गई है। देखिए आप लोग जिनके घरों में पानी भर गया है, वो कर रहे नाव से ले चलो ना। छतों पे हैं, तो चूंकि मकान आपका भर गया है, हो सकता है उसमें। मानसून की बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर तेजी के साथ बढ़ रहा है। कानपुर से होकर बहने वाली गंगा नदी और पांडू नदी का जलस्तर भी लगातार बढ़ने लगा है। इस बीच पांडू नदी के किनारे बसे कई इलाकों तक बाढ़ का पानी पहुंच भी चुका है, जिसकी वजह से इलाके के लोगों में दहशत बनी हुई है। लगातार हो रही बारिश से नदियों का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है और बढ़ता हुआ नदियों का जल स्तर अब घरों में घुसने लगा है। कानपुर शहर के अंदर पांडू नदी की अगर बात की जाए तो ये तमाम इलाकों में पानी घुसने लगा है। बर्रा 8 का इलाका है, तात्या टोपे नगर है, मेहरबान सिंह का पुरवा है, वरुण विहार, ये ऐसे इलाके हैं जहां पांडू नदी का जल घरों में घुस गया है और जो लोग यहां पर रहते थे वो अपना घर छोड़ करके चले गए। बाढ़ के खतरे को देखते हुए कई अधिकारियों ने मौके का दौरा किया है और बाढ़ प्रभावित इलाके के लोगों को ऊंचे स्थानों पर बनाए गए कैंप्स में जाने के लिए कहा जा रहा है, ताकि जिंदगियों को सुरक्षित किया जा सके। बाढ़ बारिश की तस्वीरें बता रही हैं कि हर जगह आफत ही आफत बरस रही है। जरूरत है ऐसे वक्त में सुरक्षित और सावधान रहने की, क्योंकि जरा सी गलती आपको खतरे में डाल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तूफान पर नदियां और बाढ़ जैसे हालात। चलिए आगे बढ़ेंगे, अब जानने की कोशिश करेंगे पश्चिमी यूपी की अहम खबरें फटाफट अंदाज में। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। चंबल के जल स्तर का जायजा लेने आगरा के आईजी नवीन अरोड़ा पहुंचे। आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए जल पुलिस, स्थानीय पुलिस के साथ पीएसी को तैनात किया गया। उन्होंने कहा कि हर स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन ने तैयारी पूरी कर रखी है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जेएलएन मेडिकल कॉलेज में देर शाम एक युवक ने डॉक्टर के साथ मारपीट की। मारपीट करने वाला युवक एएमयू का ही छात्र बताया जा रहा है। घटना के बाद मौजूद डॉक्टर ने भी युवक के साथ मारपीट की। फिल्म अभिनेता विनीत शर्मा विश्व प्रसिद्ध ठाकुर बांके बिहारी मंदिर दर्शन करने पहुंचे। यहाँ उन्होंने ठाकुर बांके बिहारी के दर्शन करके आशीर्वाद लिया और पूजा अर्चना की। फिल्म अभिनेता विनीत शर्मा ने आगामी वेब सीरीज गजरा के लिए आशीर्वाद मांगा। मुजफ्फरनगर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। बाइक सवार 2 बदमाशों को पुलिस ने रुकने का इशारा किया तो बदमाशों ने खुद को गिरता देख पुलिस पर फायरिंग कर भागने की कोशिश की। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश गिरफ्तार हुआ, जबकि एक फरार हो गया है। शामली में मेरठ करनाल हाईवे पर दिन दहाड़े एक व्यक्ति की दुकान पर बाइक सवार युवकों ने एक शख्स को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन में जुट गई। अमरोहा में आधा दर्जन दबंगों ने व्यापारी के साथ मारपीट की। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। भर्ती पुलिस ने 4 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। और अब एक बड़ी खबर उत्तराखंड से जुड़ी हुई हमें मिल रही है। 1.5 लाख लोगों को कोरोना का वैक्सीन आज लगाया जाएगा। कोरोना वैक्सीन टीकाकरण के लिए आज बहुत बड़ा अभियान उत्तराखंड में है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस अभियान की शुरुआत करेंगे और टीकाकरण की दिशा में अब तक का सबसे बड़ा अभियान इसको कहा जा रहा है। उत्तराखंड में आज 1.5 लाख लोगों को कोरोना वैक्सीन लगेगा। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज इस अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं। कोरोना वैक्सीन टीकाकरण के लिए उत्तराखंड से आज एक बड़े अभियान की शुरुआत होने जा रही है। अब तक का सबसे बड़ा टीकाकरण उत्तराखंड में किया जाएगा। एक दिन के अंदर
1.5 लाख लोगों को वैक्सीन लगेगा। रवि कैंतुरा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। रवि, बताइएगा कितने सेंटर्स इसके लिए बनाए गए हैं और कितने स्वास्थ्य कर्मियों की ड्यूटी लगेगी, किस तरह मैनेज करेंगे? आज 1.5 लाख से ज्यादा लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य है। बिल्कुल आस्था, देखिए देहरादून से 10:30 बजे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसकी शुरुआत करेंगे और संत निरंकारी भवन में जो कोविड के लिए जो टीकाकरण सेंटर बनाया गया है वहां से इसकी शुरुआत होगी। प्रदेश के जितने भी जो सेंटर्स हैं जहां पर टीकाकरण चल रहा है उन पर तेजी लाने के लिए आज से इसकी शुरुआत की जा रही है और ये लक्ष्य रखा गया है कि एक दिन में करीब 1.5 लाख लोगों को जो है कोविड वैक्सीन लगाई जाए। क्योंकि शुरुआत की हम बात करें तो बीच में कोविड टीकाकरण पूरी तरीके से उत्तराखंड में प्रभावित रहा है और अभी की अगर हम बात करें तो करीब 16 लाख लोग ऐसे हैं जिनको दोनों डोज यहाँ पर वैक्सीन की लग चुकी हैं, लेकिन करीब 77 लाख लोगों को उत्तराखंड में कोविड वैक्सीन लगनी है और ऐसे में अब इसको तेजी के साथ इस अभियान को आगे बढ़ाया जा रहा है। मैं एक बात और भी बता दूं कि रुद्रप्रयाग और बागेश्वर ऐसे 2 जिले हैं जिनको उत्तराखंड सरकार ने लक्ष्य रखा है कि पूरे देश में इन 2 जिलों को सबसे पहले कोविड वैक्सीन जो है पूरी तरीके से लगाने का एक लक्ष्य है। तो इन 2 जिलों पर भी खास फोकस किया गया है। ये दोनों जिले अभी तक उत्तराखंड में सबसे आगे भी चल रहे हैं और वहीं अगर हम उत्तराखंड में बात करें तो उधम सिंह नगर और हरिद्वार ऐसे 2 जिले हैं जो अभी फिसड्डी हैं खासतौर पर वैक्सीन के मामले में। यहाँ पर वैक्सीनेशन सबसे कम हुआ है। तो इन 2 जिलों पर स्वास्थ्य विभाग का बेहद फोकस रहेगा क्योंकि 31 दिसंबर से पहले स्वास्थ्य मंत्री ने भी खुद कहा है कि पूरे उत्तराखंड में सभी लोगों को वैक्सीन लगाई जानी है। करीब 50 लाख लोगों की संख्या जो 18 वर्ष से कम के हैं और उनको अगर हटा दिया जाए तो 77 लाख लोग ऐसे हैं जिनको कोविड वैक्सीन उत्तराखंड में लगनी है। तो पूरी तरीके से इसकी तैयारियां की जा रही हैं। आज से ये ऐसी शुरुआत है जहां पर कोविड वैक्सीन की रफ्तार को तेजी लाने के निर्देश आज से दिए गए हैं। 1.5 लाख लोगों को अगर प्रतिदिन टीका लगता है या 1 लाख लोगों को भी अगर प्रतिदिन टीका लगाया जाएगा तो 31 दिसंबर से पहले उत्तराखंड सरकार अपना लक्ष्य को पूरा कर पाएगी। तो ऐसे में आज से शुरुआत इसकी कर दी जा रही है। अब देखते हैं रवि, ये आगाज और इस मुहिम का जो आगाज कर रहे हैं वो कितना सफल होता है, इस पर निगाहें टिकी रहेंगी, किस तरीके से पूरे इस प्रोसेस को एग्जीक्यूट किया जाता है। आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। 2022 चुनाव से जुड़ी हुई जिनके नजदीक आते ही राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। रुड़की के मंगलौर से विधायक काजी निजामुद्दीन का कहना है कि भाजपा से सूबे की जनता का मोह भंग हो चुका है, तो वहीं भाजपा कांग्रेस पर पलटवार कर रही है। बीजेपी तो अब गया जमाने की बात हो जाएगी। आने वाले चुनाव में बहुत भारी तादाद में प्रचंड बहुमत के साथ कांग्रेस पहाड़ से लेकर प्लेन तक एक तरफा जीत की ओर बढ़ रही है। रुड़की शहर के मेयर और पार्षद में नहीं बन रही है, देहरादून के में नहीं हो रही है, अलग अलग जगहों पर जहां मेयर और विधायक हैं वहां उनमें नहीं बन रही है। रोष रहता है, ये तो सामान्यतः बात होती है पार्टी में, हर पार्टी में होती है। तो क्या दिल्ली में केजरीवाल जी की पार्टी में नहीं है? रोज सुबह अखबार भरा रहता है उनके झगड़ों के मोबाइलों के ऊपर। हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं है। हमारे यहाँ कार्यकर्ता डिसिप्लिन में रहते हैं। जो छोटे मोटे मुद्दे शायद आपको संज्ञान में कराना चाह रहे हैं उन्हें तो हम सब बैठ के सॉर्ट आउट करेंगे। मॉनसून सीजन में पहाड़ दरक रहे हैं। पिथौरागढ़ से पहाड़ी दरकने का एक खतरनाक वीडियो सामने आया है। मुनस्यारी मार्ग पर पहाड़ी का एक बहुत बड़ा हिस्सा अचानक नीचे आ गिरता है। देखते ही देखते धूल का बड़ा सा गुबार उठता है और किस तरीके से ये पहाड़ दरकने लगता है ये आपके सामने है। और कमोबेश पहाड़ के हर हिस्से से हमने ऐसी तस्वीरें आपको दिखाई हैं और जैसे ही बारिश होती है और उसके बाद धूप निकलती है, पहाड़ों के चटकने का सिलसिला शुरू हो जाता है। उधर मानसून सीजन में अब जंगली जीव भी अपने आशियाने छोड़कर खेतों के आसपास नजर आ रहे हैं। हरिद्वार के लक्सर में एक विशालकाय मगरमच्छ निकल आया जिसे देखकर लोग दहशत में आ गए। बताया जा रहा है कि किसान अपने खेत पर था और इस दौरान एक बहुत बड़ा मगरमच्छ ट्रैक्टर के नीचे से गुजरने लगा। मगरमच्छ को देखकर किसान ट्रैक्टर को छोड़कर रफू चक्कर हो गया, जिसके बाद ये मगरमच्छ एक बरसाती नदी के अंदर चला गया। जिस जगह मगरमच्छ दिखा है वहां किसानों के खेत हैं और लोग अक्सर आते जाते हैं। ऐसे में लोगों में अब दहशत का माहौल है कि मगरमच्छ कहीं उन पर हमला ना कर दे।